देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना संक्रमण से बचाकर रखें, नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें, किसी भी वक्त बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड के गाइडलाइन का पूरी सख्ती के साथ पालन करें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के पंचरत्न गांव में एक तालाब से बरामद किया गया शव। मृतक युवक 3 दिनों से था लापता। लौकही थाना क्षेत्र के महदेवा गांव में बिजली का करंट लगने से एक 7 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। मधुबनी जिला में जोर शोर से चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान। स्वास्थ्य विभाग व सहयोगी संस्था के प्रयास से निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा हुआ टीकाकरण। अब सैलून संचालक का प्राथमिकता के आधार पर होगा टीकाकरण। फुलपरास थाना की पुलिस ने सिजौलिया गांव से कंटेनर ट्रक को 400 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ किया बरामद। मधुबनी नगर निगम के कर्मियों का तीसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी। जब तक मानदेय नहीं होगा करते रहेंगे हड़ताल। बिस्फी प्रखंड में स्पेशल ड्राइव चलाकर 15 मेगा टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। सभी आयु वर्ग के लोगों का हो रहा टीकाकरण। कलवाही प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बरसात के पानी से हुआ जलजमाव। करमौली, भलनी, कपरिया सभी गांव के लोगों का हाल बेहाल। मधेपुर रेफरल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का हुआ उद्घाटन। अस्पताल में उपचार कराने वाले लोगों को मुफ्त मिलेगी सुविधा। जयनगर के कुरहिया पंचायत के खतबे टोल में बन रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पुलिया निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही भारी अनियमितता। लोजपा के जिला प्रधान महासचिव आदित्य नंदन झा और अनुपम राजा ने प्रेस वार्ता कर चिराग पासवान के समर्थन में दिया बयान। सौराठ सड़क में लूटे गए बाइक के साथ आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी स्विच ऑफ को भेजा गया जेल। मधुबनी शहर के निधि चौक हवाई अड्डा रोड में संस्कृति ऑटोमोबाइल का हुआ शुभारंभ। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने फीता व केक काटकर किया उद्घाटन। बीओपी अंधरामठ के जवान व अंधरामठ थाना की पुलिस ने निकाली रात्रि संयुक्त गश्ती। अंधरामठ थाना क्षेत्र से 2 तस्कर के साथ गाड़ी में लदे शराब को किया जब्त। और विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा को लेकर जोर शोर से शुरू हुई तैयारी। 27 जून को होगा वास, 7 जुलाई को होगा समापन। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव से एक तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि यह युवक पिछले 3 दिनों से लापता था, जिसको लेकर परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे। जहां बुधवार को परिजन पुलिस के पास भी पहुंचे थे और गुरुवार की सुबह कई फीट गड्ढे उस तालाब से उसका शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की पहचान उसी गांव के राजू कुमार यादव के रूप में की गई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के हत्थापुर परसा पंचायत अंतर्गत पंचरत्न गांव के वार्ड 3 में तालाब में डूबने से एक 19 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। गुरुवार की देर सुबह में स्थानीय लोगों ने मृतक के शव को कई फीट गड्ढे तालाब में देखा। उसके बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। हालांकि मृतक युवक करीब 3 दिनों से लापता था। उसके परिजन काफी खोजबीन कर चुके थे, पर कोई पता नहीं चल पाया था। मृतक की पहचान पंचरत्न गांव के वार्ड 3 निवासी राकेश यादव के पुत्र राजू कुमार यादव के रूप में की गई है। घटना को लेकर गांव में मातम छाया है।
स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल पर पुलिस बल को भेजा। पुलिस जब तक पहुंची उस समय शव को तालाब से निकाला जा रहा था। पुलिस ने अपनी सूझबूझ के साथ शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। एसआई किशोरी राम सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिस बल घटनास्थल पर आगे की प्रक्रिया किए। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति 3 भाई था, बाहर रहकर मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि वह कई दिनों से लापता था। खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर बुधवार को पुलिस को सूचना देने परिजन पहुंचे और गुरुवार की सुबह शव तालाब से बरामद हुआ। मृतक के घर और दरवाजे के सामने एक बड़ा सा तालाब है। तालाब अधिक गहरा रहने के कारण मृतक राजू गिर गया, जिस कारण मृत्यु हो गई। हालांकि सबसे दुर्गंध आ रही थी। घटना को लेकर मुखिया पति सीता शरण यादव, जिला पार्षद नईम, प्रवीण कुमार यादव सहित कई समाज सेवियों ने मृतक के परिजन की आर्थिक स्थिति कमजोर को देखकर विभागीय अधिकारी से राहत दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि मृतक के पिता ने आवेदन दिया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की प्रक्रिया चल रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लौकही थाना क्षेत्र के महदेवा गांव से बिजली के करंट लगने से मौत होने की एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां इंजीनियर इंद्र नारायण यादव की मात्र 7 वर्षीय पुत्री बिजली के चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड के महादेवा गांव निवासी इंजीनियर इंद्र नारायण यादव की 7 वर्षीय पुत्री की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई। गौरतलब है कि करंट लगते ही परिजनों ने बिना देर किए बच्ची को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लौकही पहुंचते ही डॉक्टर ने उस 7 वर्षीय बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे परिवार सदमे में है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और चेन को तोड़ने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान मधुबनी जिला में बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। इस दौरान स्पेशल ड्राइव के तहत लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि बुधवार को जिले भर में टीकाकरण का लक्ष्य 31,400 रखा गया था, जहां लक्ष्य प्राप्ति 100% से ज्यादा हुई। 31,400 व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य था, लेकिन पूरे दिन में 33,812 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ अब अगली कड़ी में सैलून संचालक का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के लिए 1 करोड़ लोगों के प्रति महीने टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत टीकाकरण को बढ़ावा देने की हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले में बुधवार को कोविड टीकाकरण के लिए मेगा ड्राइव अभियान चलाया गया, जिसमें शिविर के लिए निर्धारित लक्ष्य तय किए गए थे। टीकाकरण के लिए सभी सत्र स्थल पर लोगों का काफी उत्साह देखा गया। उत्साह का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि निर्धारित लक्ष्य से 8% अधिक टीकाकरण हुआ। लक्ष्य 31,400 के विरुद्ध 33,812 लोगों का टीकाकरण किया गया। मेगा शिविर की महत्ता के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। युवा टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर वे विभिन्न केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार कतार में खड़े दिखे। वहीं ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कर 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को टीकाकरण किया गया। मेगा शिविर में 31,000 से अधिक युवाओं ने टीकाकरण करवाया। वहीं टीकाकरण के सफल संचालन के लिए सहित कई सहयोगी संस्थाओं का सराहनीय प्रयास से लक्ष्य अधिक टीकाकरण हुआ। अगर इसी तरह से आगे भी ड्राइव चलाकर टीकाकरण होता रहे तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के लिए 1 करोड़ लोगों को प्रति महीने टीकाकरण करने का टीकाकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे आगामी दिनों में प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी।
मधुबनी जिला के सदर सहित सभी प्रखंडों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लक्ष्य से अधिक 107% हुआ, जिसमें पंडौल में 210, राजनगर में 190, झंझारपुर में 134, लखनऊ में 125, कलवाही में 123, रेहका में 120, खजौली में 115, फुलपरास में 117, बिस्फी में 111, अंधराठारी में 110, मधेपुर में 110, मधुबनी में 108, घुघरडीहा में 108, मधवापुर में 107, खुटौना में 105, हरलाखी में 102, बाजूपट्टी में 101, जयनगर में 99, बेनीपट्टी में 99, बाबूवरी में 98, लौकही में 97 और लदनिया में 94% टीकाकरण सफल हुआ। मधुबनी जिले में टीकाकरण के स्पेशल ड्राइव के तहत कुल 262 सत्र स्थल बनाए गए थे। प्रत्येक सत्र स्थल पर 120 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य 31,400 के सापेक्ष 33,812 लोगों को टीकाकरण किया गया, जो लक्ष्य से 7.7% अधिक था, जिसमें 18 से 44 वर्ष के 31,045 युवाओं का टीकाकरण, 45 से 59 वर्ष के 2,124 युवाओं का टीकाकरण प्रथम डोज तथा 58 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। वहीं 45 से 59 वर्ष के 549 लोगों को प्रथम डोज और 29 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। 2 फ्रंटलाइन वर्कर को प्रथम डोज तथा 3 फ्रंटलाइन वर्कर को दूसरा डोज दिया गया। वहीं 2 स्वास्थ्य कर्मियों को भी दूसरी डोज दी गई। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में सैलून चलाने वाले लोगों का प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए नाई संघ तथा ब्यूटी पार्लर संचालक से संपर्क किया जाएगा। बाल बनाने वाले तथा सेविंग करने वाले से सभी लोग काफी नजदीक से जुड़े होते हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना से सुरक्षा प्रदान करना प्राथमिकता होगी। अब प्राथमिकता के आधार पर स्पेशल ड्राइव चलाकर उन्हें वैक्सीनेशन किया जाएगा। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोविड टीकाकरण के प्रसार को बढ़ाने और 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को टीकाकृत करने के लिए संकल्पित है। इसके लिए टीकाकरण सत्रों की संख्या में विस्तार, नए स्थलों का चयन और लाभार्थियों को उनके घर के समीप टीका लगाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में अब सदर अस्पताल परिसर में टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा, जिसके तहत सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया, टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आईसीडीएस, जीविका, यूनिसेफ, केयर इंडिया, WHO, UNDP, सिफार, PRI सदस्य सभी का काफी योगदान रहा और सभी के सहयोग से ही जिले में लक्ष्य से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सकेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास थाना की पुलिस ने सोजौलिया गांव में सड़क के किनारे एक ढाबा के पास खड़े ट्रक से विदेशी शराब बरामद किया है। गौरतलब है कि उस ट्रक से 400 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किए गए, लेकिन मौके से तस्कर फरार हो गया। इस बात की जानकारी डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। फुलपरास थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिजौलिया गांव के निकट एक ढाबा पर खड़ा कंटेनर ट्रक को 400 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ जब्त किया है। बुधवार को थाना परिसर में डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मनीष कुमार अग्रवाल व अरुण कुमार चौधरी सिमराही जिला सुपौल के निवासी द्वारा एक कंटेनर से अवैध शराब छुपाकर आपूर्तिकर्ता विनोद कुमार सिंह, जो नावाडीह सोनपुर छपरा के रहने वाले हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। वह ट्रक ढाबा पर खड़ी है। पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर ट्रक को 400 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ जब्त कर थाना पर ले आई, जबकि चालक भागने में कामयाब हो गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि कंटेनर ट्रक के अंदर में तहखाना बना था, जिसमें 3,528 लीटर शराब भरे हुए थे। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। विगत दिनों से चल रहे नगर निगम कर्मियों का हड़ताल और अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। उन कर्मियों का कहना है कि जब तक उनका भुगतान नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगा। गौरतलब है कि कर्मियों को पिछले 12 माह से नगर निगम के कर्मियों का हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताल पर बैठे कर्मियों का कहना है कि जब तक उनका मानदेय नहीं दिया जाएगा, वह हड़ताल जारी रखेंगे। इसको लेकर नगर उपायुक्त ने बताया कि उनके पास 1 महीने के वेतन भुगतान करने की राशि है। वह 1 महीना का वेतन देने के लिए तैयार है। बाकी पैसा टैक्स वसूली और विज्ञापन का पैसा जमा होने पर भुगतान किया जाएगा।
नगर निगम के कर्मियों के परिवार में लोग दवा दवा को मोहताज हो गए हैं। इन परिवारों के बच्चे की पढ़ाई छिन चुकी है। दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। गौरतलब है कि इन लोगों को पिछले 12 माह से वेतन नहीं मिला है। हड़ताल पर गए कर्मियों की सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के सचिव मोहन मंडल और उप सचिव राम केवल पासवान ने यह बात कही। वार्ता के लिए बुलाए जाने पर सहमति नहीं बनी। कर्मियों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के बैनर तले विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा, कर्मियों की घर की हालत चरमरा गई है। घर और समाज में पर्व व त्योहार हो या फिर सामाजिक समारोह हो, उनकी दीन हालत मन को कचोटता है। कोरोना और बारिश में उनके परिवार की हालत और अधिक खराब हो चुकी है। अधिकारी से गुहार लगाकर थक चुके हैं। वेतन के साथ ही रिटायर्ड कर्मियों को भी 12 माह से पेंशन नहीं दिए जाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मी हड़ताल पर हैं। इनकी मांगों में कर्मियों के लंबित वेतन के भुगतान, कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों के एरियर के भुगतान, लड़की को शादी के दौरान बकाये वेतन भुगतान करने, सेवांत लाभ दिए जाने, मानदेय कर्मियों को बकाये का भुगतान करने और सरकारी कर्मी का दर्जा शामिल किया गया है। कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से इधर नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। सरकारी कार्यालय और आवासीय एरिया में सफाई ठप हो गया है। मौके पर राम अवतार राम, रामाशीष राम, मोहम्मद अकील, उदय चंद्र झा, प्रमोद चंद्र वर्मा, राम केवल पासवान, अशोक राम, अवतार राम, प्रिया झा, पल्लवी, रेखा झा, डे नूलम के शिव नारायण राम, परवेज, आरती, अशोक, रतनदीप, ललित, आकाश राम व कई लोग थे। नगर उपायुक्त अरुण कुमार ने कहा कि निगम में राशि नहीं है, 1 महीना का मानदेय भुगतान किया जा रहा है। 15 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं, जो 12 महीना होकर के 13 महीना चल रहा है वेतन का, और पेंशनधारी का भी पेंशन बकाया चल रहा है। सेवांत लाभ वो भी बकाया चल रहा है, और मानदेय पर जो कर्मी काम करते हैं उनका भी वेतन बकाया चल रहा है। हम लोग पदाधिकारी के पास बहुत गुहार लगाए, लेकिन पदाधिकारी बात से समझौता नहीं ढंग से करते हैं। पदाधिकारी जो हैं सो बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी नहीं आते हैं, और टाइम दे करके भी हम लोगों को बोले जो हम 16 तारीख को हम 2 बजे आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक पदाधिकारी बड़ी पदाधिकारी जो है सो नहीं पहुंच पाए हैं धरना प्रदर्शन पर के जगह पर। हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे सभी कर्मचारी का मांग है जो हमको जितना बकाया वेतन 12-13 महीना का चल रहा है वो सब ही बकाया वेतन भुगतान करे, अन्यथा हम लोग जो है सो हड़ताल पर जारी रखेंगे। हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। हड़ताल हम क्या नाम आपका? हमारा नाम है मोहन मंडल। हम बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ शाखा मधुबनी नगर निगम के सचिव हैं। मेरा नाम अशोक राम हुआ। मैं स्थानीय निकाय कर्मचारी का कोषाध्यक्ष हूँ। विगत 13 महीने का वेतन बकाया है, एवं साथ में जो भी भविष्य निधि से पैसा कटता है वो अभी तक जमा नहीं हो पाता है, जिस कारण हम लोगों को बहुत सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमार श्री राम जो है दवा के लिए मर गया वो बेचारा। साला कौन घर में 5,000 का दवाई नहीं हुआ, 10,000 दवाई नहीं हुआ है, कहाँ से लोग पैसा लाएगा? साला खर्चा लेते लेते हैरान हो गया है। हम लोग को तो तनख्वाह 13-14 महीना से तनख्वाह नहीं मिलता। दुकान वाला सब किराना दुकान पर जाने नहीं देता। बच्चा सबको भूखे प्यासे रख, काम दोनों बेला करता है, दोनों बेला काम कीजिए। पैसा दे पेट में खड़े ना काम करने के लिए तैयार रहेंगे। अब हम नीति वाला हम लोग को नहीं देता। क्या नाम आपका? मुन्नी देवी नाम। मेरा भी कथन वही है, हम लोग का बोलता है काम करने के लिए 14 महीना का वेतन बकाया है, वो नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करें? पेट बांध कर रखल के और वेट करेंगे। वो भी इस निकाय के पार्ट हैं, हम भी जैसे पार्ट हैं, वो भी पार्ट हैं, सदस्य हैं, बोर्ड हैं, सारे लोग मेंबर हैं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी किसी का डिमांड पूरा किया जा सकता है।
किसी कारणों से वसूली कम है या विभाग से कम अलॉटमेंट आ रहा है, स्टाफ यहाँ ज़्यादा है, जरूरत से ज़्यादा स्टाफ है, लगभग 33 लाख रुपया महीना स्थापना खर्च है, पैसा उतनी आ नहीं रही है, इन लोगों का पैसा बकाया है। और अभी हमारे पास में फिलहाल 1 महीना का वेतन देने का पैसा है। हम बोलते हैं ले लीजिए, जो पैसा है उसी में देगा, फिर पैसा वसूली से आएगा, सरकार से आएगा तो हम देंगे। लेकिन इन लोगों का पैसा 13 महीना का बाकी है। अरे हकीकत तो है कि बाकी है, लेकिन पैसा कोई अपने जेब से तो नहीं देगा, जब तो उगाही करेगा। हमने कहा कि भाई कुछ कोरोना काल में उगाही कम हुआ है, कोरोना काल समाप्त हुआ है, सारे स्टाफ लोग जाके शहर में उगाही करावेंगे, होल्डिंग टैक्स का है, विज्ञापन शुल्क है, ट्रेड लाइसेंस है, इन सारी चीज़ों से, मकान का है लाइसेंस है, इस सब स्थिति में पैसा कुछ आएगा तो हम इन लोगों का ये भुगतान कर देंगे। लेकिन जो हठधर्मी पकड़े हुए हैं, पैसा रहे या नहीं दे तब ना, पैसा तो है नहीं। भविष्य निधि भी इन लोगों का नहीं कटौती नहीं, भविष्य निधि का पैसा है, जो पेंशनर को जो रिटायर करेंगे उनको मिलेगा, उस पैसा का डाइवर्सन करने का अधिकार है नहीं किसी को। उतना पैसा भी नहीं है कि डाइवर्सन करने के बाद भी इनका 13 महीना का वेतन भुगतान हो जाएगा। अभी इन लोगों का कहना है कि 3-4 कर्मचारी जो है रिटायर हो चुके हैं, हाँ, उनके लिए भी मिलेगा भविष्य निधि का पैसा। हड़ताल ऑफिस खुले तब ना, एक आदमी को तो कुछ मिला है 2 दिन पहले। ये लोग तो बंद किए हुए, ऑफिस नहीं काम करने दे रहा है, हठधर्मी पकड़े हुए हैं। सबको मालूम है कि 18 लाख रुपया है जिससे कि भुगतान होगा। 18 लाख एक खैर कौन दे सकता है, कोई देगा क्या? हठधर्मी ये सारा चीज कैश में बता दिया, सब कुछ बता दिया, हठधर्मी तो मधुबनी से फिरोज खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण अभियान बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। इस दौरान स्पेशल ड्राइव के तहत 16 अलग अलग स्थानों पर 15 मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का खुद बीडीओ अहमद अब्दाली ने औचक निरीक्षण भी किया। वहीं लोग काफी ज्यादा संख्या में टीकाकरण को लेकर पहुंचे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी, बजराहा, परसौनी, केरवार, जफरा, नूरचक, चहुटा, रधौली सहित 16 स्थानों पर स्पेशल ड्राइव के तहत 15 मेगा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया।
बीडीओ अहमद अब्दाली कई शिविरों का औचक निरीक्षण करते हुए बताएं कि सरकार हर नागरिकों तक कोरोना का टीका पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। स्पेशल ड्राइव चलाकर सभी आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। इसको लेकर प्रचार प्रसार की गई थी। टीकाकरण स्थल पर मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पंजी सहित आवश्यक सामानों की व्यवस्था की गई थी। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को सिर्फ आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लिए जा रहे थे। मेगा टीकाकरण अभियान में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। टीकाकरण के इस महाअभियान में शिक्षक, आशा सेविका, जनप्रतिनिधि के साथ सभी कर्मचारी लगे थे। प्रखंड स्तर से लेकर मेगा शिविर तक मॉनिटरिंग के लिए पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। बीडीओ ने प्रखंड वासियों से अपील करते हुए कहा कि जो अभी तक टीका नहीं लिए हों, वे अविलंब टीका लेकर स्वयं को सुरक्षित हों और अपने प्रखंड, परिवार और समाज को सुरक्षित रखें। इस मिशन में आगे आकर निर्भरतापूर्वक पूर्ण सहयोग करें। इस मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधन रेजाउर रहमान, बीसीएम आफ्ताब आलम, बीआरपी शत्रुघ्न राय, संकुल समन्वयक विभा देवी, नंदकिशोर झा, विनोद कुमार झा, छोटे प्रसाद यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। जिसके भी द्वारा हो ये दुष्भ्रांति फैलाई गई थी या फैलाई जा रही है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है हर तरह के समाज में लोग हैं। बहुत से लोगों को अपने भोलेपन में ये रहता है कि भाई टीका ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी या वो प्रॉब्लम होगी या नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माध्यम से मैं इसकी की जो हमारी भोली भाली प्यारी जनता उससे मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, टीका लें। आज के डेट में प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक मेगा ड्राइव चल रही है 18+ वालों के लिए भी ऑन द स्पॉट। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण व मुख्य सड़कों में जल जमाव लगा हुआ है। बरसात के पानी के बाद से लगे जल जमाव के बाद करमौली, भलनी, कपरिया इन सभी गांवों की स्थिति बदहाल है। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कलवाही प्रखंड के पंचायत कमरौली वार्ड 2 गांव भलनी से कपरिया जाने वाली सड़क में बरसात के पानी के जल जमाव से आने जाने वाले लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मुस्लिम टोला वार्ड 2 में बरसात के पानी लगने से जल जमाव का समस्या हर वर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिससे वहां का स्थानीय ग्रामीण बच्चे व बुजुर्गों को दुश्वारियां से जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पक्की पीसीसी सड़क पर जल जमाव लग जाता है। उन लोगों ने बताया कि स्थानीय वार्ड सदस्य, मुखिया पानी निकासी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं। यह सड़क गांव भलनी लचका से उत्तर होकर गांव कपरिया होते हुए गांव पाली मोहन से खजौली प्रखंड को जोड़ती है, जिस कारण यह सड़क ग्रामीण सड़कों में एक मुख्य सड़क है। एक पंचायत से दूसरे पंचायत एवं कलवाही प्रखंड से खजौली प्रखंड को यह सड़क जोड़ती है। इस सड़क पर जल जमाव को लेकर वार्ड सदस्य एवं मुखिया उदासीन है, जिसकी जानकारी कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जा चुकी है। इस समस्या पर प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि गली नली योजना बनने के बाद इस समस्या से निजात मिल जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधेपुर के रेफरल अस्पताल में अब डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने डिजिटल एक्सरे का उद्घाटन किया। अब लोगों को मुफ्त में इस डिजिटल एक्सरे के कारण स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। मधेपुर के रेफरल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन हुआ। अब अस्पताल में उपचार कराने वाले लोगों को इसकी सुविधा मुफ्त में मिलेगी। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद ने डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अस्पताल में पहले भी एक्सरे मशीन थी, मगर वह मैनुअल थी, जिससे डॉक्टर को मर्ज पकड़ने में काफी दुश्वारी होती थी, जो अब खत्म हो गई है। आज के इस नई तकनीकी दौर में सरकारी अस्पतालों को सरकार जदीद आलात से लैस कर सुविधा देना चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पताल का फायदा उठाएं और निजी अस्पताल में जाने से बचें। इसके लिए मधेपुर अस्पताल को भी डिजिटल एक्सरे मशीन मिली है कि इस क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा सके। इस अवसर पर डॉक्टर अंजुम हाशमी, डॉक्टर मुतहसन अहमद, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर आर.के. रंजन, प्रखंड लेखापाल प्रबंधक करण कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रदीप कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक विजय कुमार राम समेत सभी हेल्थ कर्मी मौजूद थे। मधेपुर अस्पताल में
जो एक्सरे मशीन लगी है, इस मशीन के बारे में बताइए क्या है, किस तरह से इसमें एक्सरे होगा और कैसा रिपोर्ट आएगा? ये डिजिटल है और मैनुअल से अच्छा रिपोर्ट आएगा। डिजिटल एक्सरे है, डिजिटल रिपोर्ट आएगा। पहले जो था वो मैनुअल था। और ये सरकारी है कि इसका शुल्क लगेगा? नहीं, निःशुल्क है। पर्ची कटानी पड़ेगी इसका? जी, वो जो कटाना पड़ता है डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब एक्सरे लिखेंगे, कोई एक्सरे हम करेंगे। कंप्यूटराइज रिपोर्ट दीजिएगा आप लोग? जी। क्या नाम है आपका? बैजनाथ कुमार मंडल। टेक्नीशियन हैं आप? जी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार राज्य में जब कभी विकास कार्य की बात होती है तो कार्य से ज्यादा अनियमितता सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों से मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंड व अनुमंडल के कई इलाकों से सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता मुख्य समाचार बन रही है। इसी बीच जयनगर प्रखंड के खतबे टोल में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है और उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। शब्द सुनने में अच्छा भी और चिड़चिड़ापन भी लगता है। हकीकत में बिहार में बहार है, लेकिन बहार आम जनता का नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के संवेदकों की बहार आई है। सरकारी अधिकारियों के उदासीन और कोरोना महामारी का दोहरी फायदा उठाकर निर्माण कार्य कर रहे संवेदक की इन दिनों चांदी कट रही है। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 खतबे टोल से कुरहिया रेलवे गुमती तक बनने वाली मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क निर्माण स्थल पर बन रहे पुलिया निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्री के गुणवत्ता का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निर्माण एजेंसी अधिकारियों के भय को नजरअंदाज कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। अगर संबंधित विभाग पहले से ही उस कार्य के अलावा अन्य कार्य को लेकर गंभीर होता तो शायद निर्माण एजेंसी इस तरह के कार्य को करने के लिए 100 बार जरूर सोचती, लेकिन विभाग अधिकारी गंभीर नहीं होने के कारण ही निर्माण एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्री में अनदेखी की जा रही है। गौरतलब है कि जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आज भी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनाए गए सड़कों का हाल बनने के साथ बदहाल होता चला गया है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्र किशोर शाह ने बताया कि इस मामले में कनीय अभियंता को स्थल जांच कर उस जगह जहां घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है उसे तोड़ने का आदेश दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लोजपा मधुबनी के जिला प्रधान महासचिव आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा ने लोजपा नेता चिराग पासवान के समर्थन में अपना बयान दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कैसे कहा है। लोजपा मधुबनी के जिला प्रधान महासचिव आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा ने लोजपा के चिराग पासवान को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोजपा के असली नेता चिराग पासवान ही है। मधुबनी जिला के साथ साथ पूरा बिहार सभी के लोजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सब चिराग पासवान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष बचनू मंडल ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान ने की थी। वह सामाजिक लड़ाई के पुरोधा थे और उन्होंने खुद ही लोजपा की बागडोर चिराग पासवान को दिया था और अब लोजपा के असली नेता चिराग पासवान है। उन्होंने कहा कि इस बीच हालांकि कुछ लोग मौसमी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि लोजपा के एक समर्थक और लोजपा का एक एक वोटर चिराग पासवान को ही अपना नेता मानता है।
इस दौरान जिला कमेटी के कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे, जहां सभी ने चिराग पासवान के समर्थन में अपना अपना बयान दिया। माननीय श्री चिराग पासवान जी हमारे व हम सभी के नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे। मधुबनी जिला के साथ पूरा बिहार के लोजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी माननीय श्री पासवान जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना माननीय रामविलास पासवान ने की थी। वह सामाजिक लड़ाई के पुरोधा थे। उन्होंने स्वयं ही लोजपा की बागडोर चिराग पासवान को दिया था और लोजपा के असली नेता चिराग पासवान ही हैं। कुछ लोग मौसमी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह समझ ले कि लोजपा का एक एक समर्थक और लोजपा का एक एक वोटर चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। साथ ही पासवान समाज भी अपना नेता चिराग पासवान को ही नेता मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के पंचरत्न गांव में एक तालाब से बरामद किया गया शव। मृतक युवक 3 दिनों से था लापता। लौकही थाना क्षेत्र के महदेवा गांव में बिजली का करंट लगने से एक 7 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। मधुबनी जिला में जोर शोर से चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान। स्वास्थ्य विभाग व सहयोगी संस्था के प्रयास से निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा हुआ टीकाकरण। अब सैलून संचालक का प्राथमिकता के आधार पर होगा टीकाकरण। फुलपरास थाना की पुलिस ने सिजौलिया गांव से कंटेनर ट्रक को 400 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ किया बरामद। मधुबनी नगर निगम के कर्मियों का तीसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी। जब तक मानदेय नहीं होगा करते रहेंगे हड़ताल।
बिस्फी प्रखंड में स्पेशल ड्राइव चलाकर 15 मेगा टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। सभी आयु वर्ग के लोगों का हो रहा टीकाकरण। कलवाही प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बरसात के पानी से हुआ जल जमाव। करमौली, भलनी, कपरिया सभी गांव के लोगों का हाल बेहाल। मधेपुर रेफरल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का हुआ उद्घाटन। अस्पताल में उपचार कराने वाले लोगों को मुफ्त मिलेगी सुविधा। जयनगर के कुरहिया पंचायत के खतबे टोल में बन रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पुलिया निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही भारी अनियमितता। लोजपा के जिला प्रधान महासचिव आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा ने प्रेस वार्ता कर चिराग पासवान के समर्थन में दिया बयान। सौराठ सड़क में लूटे गए बाइक के साथ आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी स्विच ऑफ को भेजा गया जेल। मधुबनी शहर के निधि चौक हवाई अड्डा रोड में संस्कृति ऑटोमोबाइल का हुआ शुभारंभ। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने फीता व केक काटकर किया उद्घाटन। बीओपी अंधरामठ के जवान व अंधरामठ थाना की पुलिस ने निकाली रात्रि संयुक्त गश्ती। अंधरामठ थाना क्षेत्र से 2 तस्कर के साथ गाड़ी में लदे शराब को किया जब्त। और विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा को लेकर जोर शोर से शुरू हुई तैयारी। 27 जून को होगा वास, 7 जुलाई को होगा समापन। रेका थाना क्षेत्र के मधुबनी सौराठ सड़क से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 4 दिन पहले बाइक लूटने वाले अपराधी को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि आरोपी स्विच ऑफ को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेका थाना की पुलिस ने मधुबनी सौराठ सड़क में 4 दिन पूर्व लूटे गए बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि 12 जून की रात मधुबनी सौराठ सड़क में सौराठ गांव निवासी हरिश्चंद्र झा के पुत्र आदर्श प्रिय व रंजीत कुमार झा से बाइक, मोबाइल व 3000 रुपए लूट लिया गया था। पुलिस ने आरोपी अपराधी जगतपुर गांव के स्विच ऑफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक पर बेनीपट्टी थाना कांड में भी वारंट था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के निधि चौक के हवाई अड्डा के समीप संस्कृति ऑटोमोबाइल का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मधुबनी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने केक व फीता काटकर किया। मधुबनी जिले में अब लोगों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। इसी बीच एक बम्पर सुविधा मुहैया कराते हुए गुरुवार को निधि चौक के हवाई अड्डा रोड स्थित नंद पुष्पांजलि भवन में स्पीड फोर्स के फ्रेंचाइज कंपनी संस्कृति ऑटोमोबाइल का उद्घाटन किया गया। संस्कृति ऑटोमोबाइल कंपनी का उद्घाटन विधान पार्षद सुमन महासेठ ने फीता व केक काटकर किया। इस दौरान विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित निधि चौक के पास संस्कृति ऑटोमोबाइल शुरू होने से जिले के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कंपनी के हेड मैनेजर कृति कर्ण को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह कंपनी के ब्रांच खुलने से नए नए युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिल रहा है। मौके पर उपस्थित संस्कृति ऑटोमोबाइल कंपनी के प्रोपराइटर सुमन कुमार कर्ण, हेड मैनेजर कृति कर्ण व सुधीर कुमार उपस्थित रहे। इसके साथ ही स्पीड फोर्स के फ्रेंचाइजी सेल्स मैनेजर गौरव सिंह भी उपस्थित थे। उद्घाटन के मौके पर संस्कृति ऑटोमोबाइल के हेड मैनेजर कृति कर्ण ने कहा कि अब जिले वासियों को एक छत के नीचे ही सारी सुविधा मुहैया कराया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए कंपनी की ओर से सर्विस सेंटर के लिए वाहनों को फ्री पिक व ड्रॉप का सुविधा दिया जा रहा है। इसके साथ ही 2 पहिया से जुड़ी किसी भी कंपनी के हर वाहनों से संबंधित समस्याओं के समाधान कुशल मैकेनिक के द्वारा आधुनिक उपकरणों से वाहन का सर्विसिंग किया जाएगा। जी का है ना, ये नए प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठान का ये उद्घाटन है इस कोरोना काल में, तो आज समझ सकते हैं कि विकास का क्या गति चल रहा है। कि आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको बिना मोटरसाइकिल का नहीं बढ़ा। तो चूंकि भीड़ अधिक रहने के कारण कई ऐसे जो प्रतिष्ठित ब्रांड के लोग हैं वो समय पर सुविधा नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए अगर इस जो स्पीड फोर्स के लोगों ने प्लानिंग किया कि जो मल्टी ब्रांड है जिनके पास समय का अभाव है, और मान लीजिए जहाँ क्यू ज़्यादा है वहाँ हम किसी भी ब्रांड लेकर जाएंगे तो हम वहाँ पर हमको ये सुविधा मिल सकता है। ये कंसेप्ट अच्छा है क्योंकि जहाँ तहाँ सर्विसिंग कराने से उसकी कोई रियलिटी नहीं रहती थी। तो कोई वर्कशॉप में जो प्रतिष्ठान है जहाँ टेक्निकल लोग हैं अगर वहाँ कराते हैं तो गाड़ी का रखरखाव भी ढंग से हो पाएगा। इसलिए ये जो किया गया है निश्चित रूप से उचित समय में लिया गया निर्णय है, सराहनीय है, और हमको लगता है कि इनका जो सोच है वो आगे है। निश्चित रूप से ये सफल होंगे का विषय है। ये है सर कि हमारा सबसे पहले तो जो नीड है यहाँ की जो जरूरत है टू व्हीलर से रिलेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टू व्हीलर से रिलेटेड जितनी भी वर्क होगी सारे हमारे यहाँ है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ जो हमारी टेक्नीशियन है वो भी वेल ट्रेंड और वेल स्किल्ड है। साथ साथ जो है आपका 2-3 महीना पे जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट होती है उसी तरह से जो हमारे टेक्नीशियन होंगे उसको ट्रेंड किया जाएगा हमारे स्पीड फोर्स टीम के द्वारा। तो यह जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बहुत गौरवमयी बात है, और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के कस्टमर को ये बेनिफिट मिले। और बहुत खुशी के साथ हम आए हैं और अपेक्षा करते हैं कि मधुबनी के लोगों को, मधुबनी के कस्टमर्स को हम लोग पसंद आए, और जहाँ पे जिस भी तरह की शिकायत होगी, सुझाव होगी, उसका फीडबैक लेके हम लोग अपनी सारी चीजों की सुधार करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? क्रिटिकल। वो पार्ट्स होंगे वो OEM के अंतर्गत आएंगे, वहीं से हमारा जितना भी चाहे वो स्कूटी के पार्ट्स हो या फिर BMW बाइक तक सारा पार्ट्स वहाँ पे मेरा ये होगा, और कंप्लीट ओरिजिनल होगा। किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं होगा। अगर कोई कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं। जरूरत पड़ेगी उनको तो हम होम सर्विस देने के लिए भी हमारे पास जो भी लड़के वगैरह हैं, सपोज वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे तो पिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे घर। और हमारी जो बुकिंग होगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी होगी। तो हमारी कोशिश है कि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है या लेटेस्ट ट्रेंड अभी चल रहा है उसके अंतर्गत हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधरामठ थाना क्षेत्र के नेपाल भारत सीमा के समीप से बीओपी अंधरामठ के जवानों और अंधरामठ थाना की पुलिस संयुक्त रूप से रात्रि गश्ती के दौरान 2375 लीटर शराब बरामद किया। साथ ही 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के सूझबूझ से पूरी की गई। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान अंधरामठ थाना के मिथिलेश कुमार और मोहम्मद मनन के रूप में हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बुधवार की रात गश्ती के दौरान सशस्त्र सीमा बल व अंधरामठ थाना के जवानों ने एक संयुक्त रात्रि गश्ती निकाली। गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 230 और 231 के गांव भरफोरी के समीप गश्ती दलों को तस्करों ने चकमा देकर फरार हुए। हालांकि कुछ देर बाद फिर सूचना मिली कि भरफोरी मस्जिद के पास एक गाड़ी में कुछ सामान लेकर भारतीय क्षेत्र में खपाने की योजना बन रही है। दोनों पार्टियों ने मस्जिद के पास पहुंचे कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि सामने की तरफ से एक गाड़ी तेज रफ्तार से मस्जिद के समीप आ रही है। गाड़ी के समीप आते ही गाड़ी रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वह गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में था कि पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुका। हालांकि गाड़ी की इतनी तेज रफ्तार थी कि कुछ ही दूरी पर सड़क के गड्ढे पर गाड़ी पलट गई। पलटते ही एसएसबी के जवान व पुलिस बल दोनों ही गाड़ी के समीप पहुंचे तो देखा कि 2 व्यक्ति उसमें से शीशे तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। दोनों व्यक्तियों को पहले पकड़ा गया। उसके बाद जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें नेपाली शराब की बदबू आ रही थी। उस दोनों तस्कर को अपने कब्जे में ले लिया गया और गाड़ी से 2375 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए।
इस दौरान बलों के द्वारा उप निरीक्षक घनकांता दास, सहायक उप निरीक्षक अरविंद कुमार, सिपाही रविकांत ठाकुर, तरुण प्रताप मल, शंभू यादव समेत कई लोग थे। दोनों गश्ती दल ने अपनी सूझबूझ और चालक के अनुसार के कार्य को अंजाम दिया। तस्करों की पहचान अंधरा मठ के गढ़िया के निवासी मिथिलेश कुमार और मोहम्मद मनन के रूप में हुई है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। बोल मैं हमने बना लिया गाड़ी लेके जाती है। ठाकुर जी रहे तो हो गया भाई, अरे इधर हो गया। चलो निकाल दिए। और कहाँ गया हमारा लड़का सब? खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी का विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा की तैयारी को लेकर जोर शोर से शुरुआत कर दी गई है। गौरतलब है कि इस बार सौराठ सभा का वास 27 जून को होगा, जिसका समापन आगामी 7 जुलाई को किया जाएगा। इसी बीच सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार ज्यादा भव्य तरीके से सौराठ सभा का आयोजन नहीं किया जाए। विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस साल सभा 27 जून को वास कर रहा है। इसका समापन 7 जुलाई को होगा। यह जानकारी सौराठ सभा समिति के सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि इसका उद्घाटन समारोह इस साल भव्य रूप से नहीं मनाया जाएगा। वहीं सभागाछी परिसर में बने राम यज्ञ मंडप पर सभावास के दिन से सभा समाप्ति तक रामायण पाठ पंडित शंभुनाथ झा के संयोजकत्व में किया जाएगा, जहां इनका साथ पंडित मगन ठाकुर, अनिल कुमार झा, उदयकांत झा सहित अन्य लोग देंगे। वहीं तकरीबन 10 महीने से गांव के ही समाज सेवकों की ओर से सभागाछी परिसर में मिट्टी डालकर स्थल को समतल कर उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सभागाछी परिसर में बने विशाल कुआं का जीर्णोद्धार कर वहां भव्य बगीचा लगाया गया है। यह सभी कार्य गांव के समाज सेवी ने अपने श्रम से किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।